हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे डीडीयू गोरखपुर बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। डीडीयू यानी कि दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन और इस पेपर का कोड है ईडीयू बीएड 113 का पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। 24-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में और सजेशन आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके तैयार करते हैं। ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं और yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फंडामेंटल ऑफ जो टीचर एजुकेशन है इसका पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख रहा होगा। ईडीयू बीएड 114 इस पेपर का कोड है। सेमेस्टर 4 सेशन था आपका 24-25 का, यहाँ से आपको देखिए दिख रहा है। और पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अ टीचर एजुकेशन। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है, जिसमें कि 75 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से देखिए 3 ग्रुप में आपका ये पेपर बटा हुआ है, ABC यानी कि एक 3 ग्रुप है। अभी मैं तीनों ग्रुप के बारे में बताऊंगा कितने कितने नंबर का ये ग्रुप होगा। सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। देखिए ये 15 नंबर का ग्रुप है और 5×3=15 नंबर आपको मिलेगा। 3-3 नंबर का ये सवाल है और 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। 5×3=15 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल है, डिफाइन टीचर एजुकेशन इन योर ओन वर्ड। शिक्षक शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर बी, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में प्रतिपुष्टि का महत्व को बताएं। अब तीसरा सवाल देखिए क्या है, HRDC जो फंक्शन है इसका, ये आपको लिखने के लिए कहा गया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कार्य को लिखिए। अगला सवाल है, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, यानी कि 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की संकल्पना के बारे में बात करें। अगला है नॉन वर्बल इंटरेक्शन, यानी कि अवाचिक अंतःक्रिया के बारे में बात करिए। बात करेंगे सेक्शन बी की। 400 वर्ड में आंसर आपको लिखना है, 4×5=20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर पहला, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर एजुकेशन एट अ प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तीसरा का पहला सवाल देखिए क्या है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल है देखिए, एक शिक्षक के कौन कौन से कौशल आवश्यक कौशल हैं इसके बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का है, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी वाला देख लेते हैं हम लोग क्या है, व्हाट इज अ स्मार्ट क्लासरूम, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। स्मार्ट क्लासरूम क्या है, यह पारंपरिक कक्षा शिक्षण से कैसे भिन्न है। 5 का पहला सवाल, व्हाई इज इन सर्विस टीचर एजुकेशन नेसेसरी, डिस्कस इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। सेवारत शिक्षक शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या बोला गया है, हाउ कैन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक संयम और निष्ठा भी यूजफुल इन सर्विस टीचर एजुकेशन, एक्सप्लेन। डिजिटल प्लेटफॉर्म संयम और निष्ठा जो कि प्लेटफॉर्म है दोनों, सेवारत शिक्षक शिक्षा में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इसकी व्याख्या करें। अब बात करेंगे सेक्शन सी, आखिरी सवाल है, आखिरी ग्रुप है आपका। 20×2=40 नंबर आपको मिलेगा। 800 वर्ड में आंसर आपको लिखना है। पहला सवाल, हाउ कैन एन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ऑफ अ वर्कशॉप बी ऑर्गेनाइज्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक ऑनलाइन शिक्षक प्रतिदक्षण कार्यशाला का आयोजन कैसे किया जा सकता है, विस्तार से समझाएं।
7वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाउ इज द डिग्निटी ऑफ अ टीचिंग प्रोफेशन अफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ एथिक्स एंड डेडिकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। नैतिकता एवं समर्पण के कमी के कारण शिक्षक पैसे की गरिमा कैसे प्रभावित होती है, विस्तार से बतावें। 8वां सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनोवेशंस इन सर्विस टीचर एंड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सेवापूर्ण और सेवारत शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम में नवाचारों की भूमिका का उल्लेख करें या वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन, रिव्यू द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंश्योरिंग क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में नियामक संस्थाओं की भूमिका की समीक्षा करें। तो ये था आपका सवाल फंडामेंटल ऑफ अ टीचर एजुकेशन का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithun@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।